Good morning everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. Friends, today we will start our new chapter lesson number 11 rocks and minerals. Rocks, you know what? Rocks क्या होते हैं बच्चों? चट्टानें होती हैं, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो चट्टानों से मिलकर बनी है। द सॉइल एंड माउंटेन्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि मिट्टी और जो पहाड़ हैं वो इसकी सतह पर हैं और पृथ्वी की सतह पर हैं। विच इज़ आल्सो कॉल्ड द क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। आपको पता है ना कि पृथ्वी की जो हार्डेस्ट लेयर है वो कौन सी होती है? क्रस्ट, क्योंकि इसी पर हम लोग चलते हैं, रहते हैं। इसी पर मिट्टी होती है, इसी पर माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सभी क्रस्ट लेयर के ऊपर हैं और जो अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर जिसकी थिकनेस है। 70 किलोमीटर, वैसे तो आप सोचोगे बहुत कम है, लेकिन 70 किलोमीटर यानी कि ऊपर से अंदर की सतह की ओर 70 किलोमीटर होती है सिर्फ ये। द लेयर ऑफ द अर्थ बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। मेंटल कहलाती है वो जो पृथ्वी की जो लेयर है ऊपर की, जो उसके जो क्रस्ट है ठीक उसके नीचे की जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है। एंड बिलो दैट इज़ द कोर, और जो ठीक उसके नीचे हैं वो होती है कोर। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि जितनी भी जो चट्टानें हैं, जो पत्थर बने हुए हैं, ये सभी किस चीज़ से बने हैं? एक तरह के पदार्थ से बने हैं। उस पदार्थ को हम कहते हैं मिनरल्स, यानी खनिज। ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर, द रॉक्स आर फॉर्म इन 3 डिफरेंट वे, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी रॉक्स हैं उन्हें बनने के लिए 3 तरीके हैं। डिपेंडिंग ऑन द 3 डिफरेंट वे, 3 अलग अलग तरीके हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर फॉर्म्ड, और डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बने हैं। और रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और इसी के अकॉर्डिंग इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है हमारी इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक क्या होती हैं जी? इग्नीशियस रॉक होती हैं, इग्नीशियस का अर्थ होता है जो ज्वलनशील होती है, मतलब जो जलकर ठंडी होती हैं। इग्नीशियस मीन्स ऑरिजिन बाय फायर, यानी कि जिनका निर्माण ही आग से हुआ है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द हॉट मोल्टन मटेरियल, यानी कि जो इग्नियस रॉक होती हैं, जो ये इग्नियस रॉक्स हैं, इनका निर्माण होता है जो कि बहुत हॉट जो होता है, मैग्मा या लावा जिसे आप कहते हैं, उसके ठंडा होने के बाद इसका निर्माण होता है। द डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की बहुत गहराई में, कंटेन्स हॉट मोल्टन, बहुत ही होल्ड जो है मैग्नीशियम्स का एक घुलनशील पदार्थ है, मटेरियल है, कॉल्ड मैग्मा, जिसे मैग्मा कहते हैं। सम टाइम द मैग्मा इज पुश्ड अप बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स थ्रू क्रैकर्स इन द अर्थ क्रस्ट फॉर्मिंग ए वोल्केनो। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर जब दबाव बढ़ता है, अब कोई चीज़ उबल रही है, आपने देखा ना उबलती चीज़ में भाप बनती है। अब जब वो भाप का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि चट्टानों के ज़रिए वो बाहर की ओर निकल कर आता है, क्योंकि अंदर बिल्कुल ठोस है, अंदर लावा है। अब जब उसमें भाप बन रही थी दबाव की वजह से वो ऊपर की ओर आता है, और जहाँ पर भी ज़मीन में, जहाँ पर भी क्रस्ट की जो लेयर, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है बच्चों, जहाँ पर भी उसमें दरार होती है, जहाँ से हिस्सा कमज़ोर होता है, वहीं से वो जो लावा है वो बाहर की ओर निकल कर आता है, और इस तरीके से वोल्केनो का निर्माण हो जाता है, जिसे आप ज्वालामुखी बोलते हैं। द मैग्मा दैट रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। अब मैग्मा जो कि पृथ्वी की सतह पर जाकर निकलता है, बाहर पृथ्वी पर आता है, वो कहलाता है लावा। बहुत ही गर्म होता है, देखा ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो। इट कूल्स एंड हार्डन टू फॉर्म इग्निशियस रॉक, और ठंडा होने के बाद ये बहुत सख्त हो जाता है, तब इसे हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक। अब जो इग्निशियस रॉक है उसके जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेनाइट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक, यानी कि ये सबसे कॉमन रॉक है। इग्नियस रॉक है, ये चट्टान है। इट इज़ लाइट कलर, ये हल्के कलर की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। रॉक मेड अप ऑफ क्वार्टज, फेल्डस्पेयर एंड माइका, ठीक है। इनसे ये जो होती है इनसे मिलकर के बनी होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग। अब इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? बिल्डिंग को बनाने में। कार्विंग स्टैचू, यानी कि
मूर्तियों को मतलब उसको शेप देने के लिए। एंड पाविंग स्ट्रीट्स यानी कि पक्की सड़कें या गलियां बनवाने के लिए। मैनी टेम्पल्स इन साउथ इंडिया आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब यानी कि कुछ ऐसे मंदिर हैं साउथ इंडिया के यानी कि दक्षिण भारत के, जैसे तमिलनाडु, केरला हैं, तो वहाँ के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका निर्माण किससे किया गया? ग्रेनाइट से ही किया गया है। फिर है ऑब्सिडियन। इट फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। इसका निर्माण होता है जब लावा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इट इज़ स्मूथ है कि चिकनी होती है। एंड ग्लासी, ये ग्लासी होती है यानी कि ग्लासी से मतलब आर पार होने वाली चीज़, मतलब जो आर पार दिखती हो। इट इज़ यूजली ब्लैक और डार्क कलर। मोस्टली कैसी होती हैं कि ब्लैक काले रंग की होती है या कलर्ड होती है ये। ऑब्सिडियन इज़ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। इसका इस्तेमाल जेवर को यानी गहने बनाने में या आभूषण बनाने में, और ऑर्नामेंट्स दोनों का मतलब ऐसे सेम ही है, ज्वेलरी का भी और ऑर्नामेंट्स का भी। बट ऑर्नामेंट्स हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं लाइक जो आभूषण थोड़ा हटके होते हैं, मतलब अगर देखा जाए कुछ ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम सजाने के तौर पे भी करते हैं, कुछ किसी चीज़ में काटने छीनने में इस्तेमाल करता है, उसमें भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसका ऑर्नामेंट्स में। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। फिर है, अब बात आती है पामिस। यह है पामिस। इट इज़ अ लाइट ग्रे और क्रीम कलर स्टोन। जो पामिस होता है वो एक लाइट कलर का होता है, ग्रे कलर का या क्रीम कलर का होता है। इट इज़ पोरस और फुल ऑफ होल्स, यानी कि पूरी तरीके से ये छेदों से होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लावा दैट इज़ फ्रोथी विद अ लॉट ऑफ एयर विद इन इट। यानी कि जिसका निर्माण कैसे होता है? जब उसमें हवा बहुत ज़्यादा भर जाती है लावे के अंदर, उससे तब इसका निर्माण होता है। पामिस इज़ सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। अब जो पामिस है वज़न में बहुत हल्की होती है, यही वजह है कि ये पानी के ऊपर तैर सकती है। इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग। अब इसका निर्माण जो है वो लाइट वेट बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। मटेरियल्स के मतलब बिल्डिंग बनाने में जो लाइट वेट मटेरियल्स होते हैं उन्हें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल कंक्रीट जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट है, फिर ऑब्सिडियन है, और ये क्या है? पामिस। देखो वैसे ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल घरों में भी किया जाता है। देखा है आपने, जो फर्श पर बिछाए जाते हैं, जहाँ पर अगर आपको ये लगता हो कि भाई हमारे घर में यहाँ पर हमें कार खड़ी करनी है, कुछ होती है, तो वहाँ पर वो ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। जो ग्रेनाइट होता है ना, ये हार्ड होता है। नॉर्मल जो वाइट पत्थर लगाते हैं वो इतना हार्ड, वो क्रैक हो जाएगा गाड़ी के वजन से, ट्रक के वजन से, पर ये ग्रेनाइट जो होता है ये क्रैक नहीं होता जल्दी से। ये गाड़ी का, कार का वेट आराम से इस पर लोड हो सकता है, इस पर आराम से कैरी कर लेता है उस वेट को। अब हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। द विंड एंड रनिंग वाटर टेक अवे सॉइल एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स इनटू रिवर्स, लेक्स एंड सी। अब हवा क्या होती है? हवा और बहता हुआ जो पानी है वो दूर ले जाते हैं मिट्टी और जो चट्टानों के जो छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें नदी में, झीलों में और समुद्रों में। दे सिंक टू द बॉटम, और वो क्या होता है? वो ज़मीन में, वो नीचे की ओर डूब जाते हैं। बॉटम मतलब तली में डूब जाते हैं वो। एंड सेटल डाउन टू फॉर्म लेयर्स। अब नीचे बैठ कर के लेयर में, एक परत में वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। एज मोर लेयर बिल्ड अप, जब और उस पर लेयर बनती चली जाती हैं, द लेयर्स बिलो गेट स्क्वीज टुगेदर, तो आपस में क्या होता है? वो आपस में निचुड़ जाती है, मतलब वो सख्त हो जाती है निचड़ के। द प्रेशर हार्डनेस, यानी कि कठोरता का जो दबाव होता है, दीज लेयर इनटू रॉक्स, तो वो उनको रॉक्स में परिवर्तन कर देता है। द प्रेशर हार्डनेस दीज लेयर्स इनटू रॉक्स। सच रॉक्स आर नाउ एज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यही जो चट्टानें होती हैं वो उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। नियरली 75%, यानी कि लगभग 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी का जो सतह है, इज़ कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स, वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। तो क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही आप बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स आप सभी को। ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।